फ्रेंड्स, मैं हूं सोनी और स्वागत है मुकेश इंस्पायर में। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। यह स्टोरी हमें ये सिखाती है कि किसी चीज़ की वैल्यू किस प्रकार से की जाती है। कोई भी चीज़ हमें यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो कहानी हमारी कुछ इसी पे आधारित है। तो छोटे से लड़के की है। वो लड़का एक मिडिल फैमिली का था। उसके पिताजी छोटे मोटे बिजनेस करते थे और चूंकि लड़का अपने फैमिली का एक ही बच्चा था, तो उसके माता पिता जो भी मतलब कमाते थे वो बच्चे के सारे डिमांड को पूरा करते थे। लेकिन बच्चा जो था, बच्चा बिल्कुल भी इस चीज़ को समझता नहीं था कि उनके माता पिता ये चीज़ कहाँ से दे रहे। वो जब दिल करता, जब अपने माँ बाप से डिमांड कर देता, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर उसके माता पिता उन्हें नहीं देते तो वो बच्चा बहुत हाइपर हो जाता, हर चीज़ मतलब बर्बाद कर देता, सामान्य तोड़ फोड़ करने लगता। उसके माता पिता इस बिहेवियर से बहुत परेशान हुए कि क्या किया जाए इस बच्चे को। तो पहले तो उन्होंने समझाया प्यार से दुलार से कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, इन चीज़ों में पैसे लगे होते हैं, बहुत मेहनत से आते हैं, तुम ऐसा मत करो। अगर कोई चीज़ नहीं मिलता है तो उसको छोड़ना सीखो। लेकिन बच्चा, उसे तो लगता था कि उसके माता पिता बहुत अमीर है और जब वो जो मांगे उसको मिल जाना चाहिए। बच्चा को बस ऐसा ही लगता था। तो एक दिन बच्चे गरम गरम खाना बनाया और बच्चे को परोसा खाने के लिए। लेकिन बच्चे का उसमें फेवरेट चीज़ नहीं था। तो बच्चा क्या करता है, खाना उठाता है और फेंक देता है थाली को। उसी समय उसके पिताजी आ जाते हैं। पिताजी जब ये सब देखते हैं तो उसे बहुत दुख होता है। उस दिन पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और जाकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। बच्चा रोता, बच्चा तो सोचा कि अरे मैं ऐसे खाना फेंकूंगा तो मुझे फिर से मेरे मनपसंद का खाना मिल जाएगा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ मेरे माता पिता वैसे ही करते हैं। लेकिन इस दिन उसके पिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बिल्कुल नाराज हो जाते हैं बच्चे से और उन्हें जाके एक कमरे में बच्चे को बंद कर देते हैं। जब शाम होती है तो वो पिताजी जाते हैं और उस बच्चे को उस रूम से निकाल देते हैं। फिर कहते हैं, अपने पास बिठाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरा करूंगा, बस तुम्हें मुझे मेरी एक बात माननी होगी। तो बच्चा कहता है कि कौन सी बात माननी होगी, आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। तो पिताजी उसके हाथों में 1 रुपए का सिक्का रखते हैं और कहते हैं कि इस सिक्के को तुम्हें कल सुबह, 1 रुपए के सिक्के से तुम्हें 10 रुपए बनाने हैं। तुम्हें पूरे दिन में 10 रुपए पूरे कर लेने हैं और मुझे 10 रुपए लाकर देने हैं। तो बच्चा को लगा कि अरे इतना सिंपल काम, ये तो मैं तुरंत कर दूंगा। बच्चा बहुत खुश हुआ कि इतना सिंपल काम दिए हैं, इतना आसान है, मैं तो बिल्कुल 10 रुपए जल्द से जल्द पिताजी को ला दूंगा और उसके बाद फिर से मेरी पूरी हर डिमांड पूरी हो जाएगी। बच्चा बहुत खुश था, रात को खुश होकर सो गया। जब सुबह उठा तो पिताजी ने याद दिलाया तो बच्चा वही 1 रुपए लेकर और मार्केट में चला गया। अब बच्चा सोचने लगा कि 1 रुपए से 10 रुपए कैसे बनाऊं। तब वो उसे एक रेलवे स्टेशन पे गया तो देखा कि कुली है, वो काम कर रहा है। तो बच्चे ने कहा कि मैं ये सामान उठा लूँ, तो लोग उसे, बच्चा देखकर उसे काम भी नहीं दिए। तो बच्चा वहां से निराश हो गया। फिर उसी तरह कहीं भी जाता तब बच्चा समझकर कोई काम नहीं देता। तभी वो बच्चा, अब बच्चे को अब बच्चे को धीरे धीरे टेंशन होने लगी, क्योंकि दोपहर हो चुका था और अभी तक 1 रुपए का 1 रुपए ही उसके पास था। अब बच्चे को यह एहसास होने लगा कि पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है। तब वह एक चाय दुकान पे जाता है और कहता है कि अंकल, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो वह चाय दुकान वाला कहता है कि अरे बच्चे, तुम तो बहुत बच्चे हो, अभी तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत। लो, अगर तुम चाय पीना चाहते हो तो चाय पी लो, लेकिन मेरे पास काम नहीं है। तब बच्चा कहता है, नहीं अंकल, मैं चाय पीने नहीं आया हूँ, मुझे काम चाहिए। क्या मैं आपके चाय के बर्तन को धो सकता हूँ? इसके बदले आप मुझे पैसे दोगे? तो दुकानदार, चाय वाला दुकानदार जो है होता है, थोड़ा देर सोचता है, उसके बाद कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा।
तो बच्चा क्या करता है कि वहाँ पे 1 घंटे तक जितने भी ग्राहक आते हैं और बच्चे बर्तन गंदे होते हैं उसे धोता है। तो चाय वाला उसे 2 रुपए देता है और फिर बच्चा 2 रुपए लेकर चला जाता है। फिर वो काम की तलाश कर रहा था कि अब मैं क्या काम करूं कि 10 रुपए मेरे पूरे हो जाए। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत सामान उठाकर चली जा रही है। तो वो उसके पीछे जाता है और बोलता है कि दादी माँ क्या मैं आपकी मदद कर दूं, इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देना। तो बूढ़ी औरत थी, सामान बहुत भारी था, उसने सोचा कि चलो बच्चा है पहुंचा देगा, कुछ रुपए इसे दे दूंगा। तो वो सामान लेकर बच्चा उसे उसके जगह तक पहुंचा देते हैं। अब बच्चे 2-3 काम करने के बाद बच्चा थक जाता है। फिर भी अभी तक बच्चे के पास मात्र 5 से 6 रुपए ही हुए थे, अभी भी 4 रुपए चाहिए था। अब बच्चा सोचने लगा कि अब मैं क्या काम करूं जिससे कि 10 रुपए हो जाए। तभी वह एक दुकान में जाता है, एक किराने की दुकान में जाता है और वहाँ पे कहता है कि अंकल मुझे कोई काम मिलेगी क्या, मैं कोई काम कर सकता हूँ। तो दुकानदार कहता है कि तुम क्या काम करोगे, तुम्हारे लायक यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, तुम क्या कर, तुम्हें पढ़ना आता है, तुम्हें हिसाब किताब करना आता है। तो बच्चा बोला कि अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे ज़्यादातर हिसाब करना नहीं आता, कुछ और काम मैं कर सकता हूँ। तो दुकानदार कहता है कि क्या तुम झाड़ू पोछा लगा सकते हो। तो बच्चा पहले सोचता है, फिर कहता है कि अच्छा मैं कर लूँगा। तो दुकानदार उसे 4 रुपए देते हैं। तो बच्चे के पास 10 रुपए पूरे हो जाते हैं। लेकिन इस 10 रुपए को पूरा करने में बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर बच्चा शाम को आता है और 10 रुपए लेकर अपने पिताजी के हाथों में खुशी खुशी पैसे को रख देता है। पिताजी उसे लेकर पैसे और बच्चे को लेकर एक कुएं के पास जाते हैं और वो जो 10 रुपए था उसे कुएं में फेंक देते हैं। बच्चा ये देखकर बहुत दुखी भी हो जाता है और बहुत गुस्सा होता है। वो अपने पिता पे चिल्लाकर बोलता है कि ये क्या किया आपने, मैंने इस 10 रुपए को बहुत मेहनत से पूरे दिन बहुत मेहनत किया तब जाके मेरे पास ये 10 रुपए आए और आपने इसे यूं ही फेंक दिया। तब पिताजी समझाते हैं कि बिल्कुल सही, ऐसे ही मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ तब जाकर तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का चीज़ ला पाता हूँ, तुम्हारे घर में खाने के लिए व्यवस्था कर पाता हूँ और तुम यूं ही बर्बाद कर देते हो, खाना फेंक देते हो, कोई सामान को यूं ही तोड़ देते हो, किसी भी चीज़ का कीमत नहीं समझते और हर चीज़ में जिद करते हो। बच्चा बात समझ जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि कोई भी चीज़ बिना खून पसीना बहाए प्राप्त नहीं होता है। अगर हमें कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है तो इसके पीछे किसी ना किसी की मेहनत लगी होती है। उस दिन से बच्चा को समझ में आ जाता है और बच्चा हर चीज़ की कीमत समझने लगती है। तो उस चीज़ की हमें कीमत समझनी चाहिए, वो या तो वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, हमें उस चीज़ की कीमत समझनी चाहिए। किसी भी चीज़ को बेकार समझकर या फिर उसकी कोई कीमत ना हो यह समझकर हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे छोटी सामान हो या बड़ी सामान। अगर हमें कोई देता है तो उसना चाहिए कि कोई दिया तो फ्री में दे दिया तो उसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज़ की कीमत और वैल्यू समझना चाहिए। तो आज का कहानी इसी पे आधारित था कि हर चीज़ का एक मूल्य होता है, कीमत होता है और किसी भी चीज़ के पीछे किसी का मेहनत छुपा होता है। तो हमें उसका आदर करना चाहिए, ना कि अपमान करना चाहिए। तो कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, आई होप अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।